फ्रेंड्स, अगर आपने पीएलआई से लोन लिया था या लिया हुआ है तो आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड है वो पीएलआई में जमा हो रखा है और अब आपको वो वापस चाहिए तो वो आपको वापस कैसे मिलेगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पीएलआई पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड वापस कैसे पाएं लोन कंडीशन में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जब आप पीएलआई से लोन लेते हैं तो पीएलआई जो आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड है उसको गिरवी रख लेता है। यानी आपको जो पीएलआई के लोन के बदले अपने ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड को पीएलआई में जमा कराना होता है। और जब वो बॉन्ड आपको वापस चाहिए तो उसकी दो कंडीशन है, वो दोनों कंडीशन पूरी किए बिना आपको पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड वापस नहीं मिलेगा। उसमें जो नंबर 1 कंडीशन है वो है जो आपने लोन लिया था वो आप रीपेमेंट कर देते हैं। यानी जो आपने पीएलआई से लोन लिया था वो इंटरेस्ट के साथ आप भर देते हैं। यानी आपके ऊपर, आपकी पॉलिसी के ऊपर कोई पीएलआई का लोन बाकी नहीं है, तब आप अपनी पीएलआई पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड है वो वापस ले सकते हैं पीएलआई से। और दूसरी कंडीशन है लोन रीपेमेंट बुक जमा कराने के बाद। यानी जब आपकी पीएलआई पॉलिसी का लोन है वो रीपेमेंट हो जाता है, यानी आपने पूरा पैसा है लोन का वो इंटरेस्ट के साथ भर दिया है, अब आपकी पॉलिसी पे कोई लोन बाकी नहीं है, तो उसके बाद आपने जो लोन रीपेमेंट बुक होती है वो आपने पीएलआई में जमा करानी होती है और उसके बदले में अपने जो पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड है उसको रिलीज करवाना होता है, यानी वापस लेना होता है। ये तो हो गई कंडीशन। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर की, यानी पॉलिसी का जो ओरिजिनल बॉन्ड जमा है वो वापस कैसे मिलेगा, उसके लिए हमने क्या कार्रवाई करनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको पीएलआई ऑफिस में एक फॉर्म मिलता है ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड को रिलीज कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी बॉन्ड को रिलीज कराने का प्रोसीजर क्या है, जब हम अपना पीएलआई का लोन है वो पूरा रीपेमेंट कर देते हैं तो हमें नज़दीकी हेड पोस्ट ऑफिस से पीएलआई पॉलिसी रिलीज कराने का एक फॉर्म होता है वो लेना होता है, या आप एक पर्सनल एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में किसी में भी, यानी आपकी जो भाषा है उसमें लिख सकते हैं कि मैंने अपनी पीएलआई पॉलिसी का जो लोन अमाउंट था वो भर दिया है, अब मैं अपनी पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड वापस लेना चाहता हूं। तो उसमें आपने अपना एड्रेस मेंशन करना होता है कि मेरा ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे बाई पोस्ट भेजा जाए। लेकिन ये अप्लाई करने से पहले हमें 1-2 बातें हैं उनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, उससे हमें अपनी पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड है वो बहुत जल्दी मिलेगा और हमें रिप्लाई भी आएगा। उसमें सबसे पहले है हमें ये पता होना चाहिए हमारी पीएलआई पॉलिसी की जो फाइल है वो कहाँ पे स्टैंड है, यानी हमारी पीएलआई पॉलिसी की ओरिजिनल फाइल है वो कहाँ पे है। क्योंकि जब हम लोन लेते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो हमारी ओरिजिनल फाइल होती है, हार्ड फाइल, उसमें जमा होते रहते हैं। तो उसके लिए आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं कि आपकी पीएलआई पॉलिसी की फ़ाइल कहाँ है। यानी जहाँ पे जिस हेड पोस्ट ऑफिस के अंडर आपने अपनी पीएलआई पॉलिसी ओपन कराई थी वहाँ पे आपकी पॉलिसी है वो स्टैंड मिलेगी, यानी आपकी पॉलिसी की जो हार्ड फाइल है वो वहाँ पे मिलेगी। और अगर आपकी एपीएस पॉलिसी है, यानी आप मिलिट्री में या पैरामिलिट्री में सर्विस करते हैं, आपने एपीओ में पॉलिसी खुलवाई थी या आपकी पॉलिसी का नंबर एपीएस से शुरू है, तो आपकी पॉलिसी की फ़ाइल कहाँ होगी, इसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा आपकी पीएलआई पॉलिसी की फ़ाइल कहाँ पे है। जब आपको पता लग जाए आपकी पीएलआई पॉलिसी की फ़ाइल कहाँ है तो आप नज़दीकी हेड पोस्ट ऑफिस में एक लेटर लिखें कि मुझे अपनी पीएलआई पॉलिसी की फ़ाइल है वो यहाँ पे मंगवानी है, यानी इस हेड पोस्ट ऑफिस में मंगवानी है, वो मंगवाई जाए। और जब आपकी फ़ाइल आ जाएगी तो तब आपने अपना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड रिलीज कराने के लिए एप्लीकेशन के साथ जो लोन रीपेमेंट बुक है वो सबमिट कर देनी है। जब आपकी फ़ाइल वहाँ पे आई हुई होगी तो आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान रखें, अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है या मैच्योर हो चुकी है तो आपको अपनी पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपने मैच्योरिटी डॉक्यूमेंट के साथ जो लोन रीपेमेंट बुक है उसी को सबमिट कर देना है, उसी से मैच्योरिटी क्लेम आपको दे दिया जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है लोन कंडीशन में। देखिए, आपने ओरिजिनल बॉन्ड के लिए कब अप्लाई नहीं करना है लोन कंडीशन में, जब आपने अपनी पीएलआई पॉलिसी का लोन भरा हुआ नहीं है, यानी आपका कोई भी पैसा अगर आपका आउटस्टैंडिंग है या तो इंटरेस्ट बाकी है या लोन अमाउंट बाकी है तो आपको ओरिजिनल बॉन्ड है वो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसकी टर्म कंडीशन होती है जो मैंने शुरू में बताया था। जब तक आप पूरा पैसा पेड नहीं कर दोगे, अगर फिर आप बिना पेड किए हुए अप्लाई करते हैं तो आपको ओरिजिनल बॉन्ड वापस नहीं आएगा।
आपका लोन रीपेमेंट बुक है वो भी गुम होने के चांस है। इसलिए जब तक आप उसका जो पूरा पैसा जमा नहीं कर देते तब तक अप्लाई ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपकी पॉलिसी पूरी होने वाली है या मैच्योर हो चुकी है तब भी आप ओरिजिनल बॉन्ड के लिए अप्लाई ना करें। इसके लिए आपने करना क्या है, जब आप मैच्योरिटी क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं तो मैच्योरिटी क्लेम में ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट के बजाय आप लोन रीपेमेंट बुक है उस पर टिक मार करके जमा करा दें, क्योंकि उसमें आपने टिक मारना होता है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं। तो आप वो उसके साथ जमा करा सकते हैं। उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होता है ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड ऑब्लिक लोन रीपेमेंट बुक इफ़ यू टेकन लोन, तो वो आप उसमें जमा करा सकते हैं। इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। और जब हम अपनी PLI पॉलिसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने के लिए यानी ओरिजिनल बॉन्ड रिलीज करवाने के लिए जो लोन रीपेमेंट बुक सबमिट करते हैं उस कंडीशन में भी हमें एक बात बहुत ही ज़रूरी है वो ध्यान रखनी है। अगर आपने अपना प्रीमियम ऑनलाइन पेड किया है यानी आपने नेट से भरा हुआ है तो आपने जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड करके उसकी एक प्रिंट निकाल करके उसके साथ लगा दें, यानी जो आपकी लोन रीपेमेंट बुक है उसमें चिपका दें या फिर नज़दीकी हेड पोस्ट ऑफिस में उसको अपडेट करा लें। आपका जो डिटेल देख करके वो अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद ही उस बुक को सबमिट करें। और प्रूफ के लिए आपका जो लोन रीपेमेंट बुक होती है उसके जो फर्स्ट पेज होता है उसका फोटोकॉपी करवा करके हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर आपकी पॉलिसी बॉन्ड आपको रिलीज नहीं होता है या आपको लोन के बारे में जब भी कोई जानकारी लेनी होगी तो आपको लोन अकाउंट नंबर भी ये सब पता होना चाहिए। तो इसलिए जो आपका जो फर्स्ट पेज है जब आप लोन रीपेमेंट बुक को ओपन करते हैं तो जो पेज है उसका आपने फ़ोटोकॉपी अवश्य करवा के अपने पास रखें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑप्शन है वो सजेस्ट करूँगा। अगर आपने लोन लिया हुआ है, आप लोन रीपेमेंट भी कर देते हैं तो आपको लोन जो ओरिजिनल बॉन्ड है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मैच्योरिटी नज़दीक आ रही है तो 1-2 साल बची हुई है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोन रीपेमेंट बुक को आपने संभाल के रखना होता है, वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है विदाउट बॉन्ड के। अभी यानी आपके पास बॉन्ड नहीं है तो वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूँ। ये पॉलिसी का क्लेम फॉर्म है यानी मैच्योरिटी क्लेम लेने का ये फॉर्म है। इसमें आपको कहाँ लोन रीपेमेंट बुक मेंशन होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नीचे जब डॉक्यूमेंट सेक्शन आता है, ये है डॉक्यूमेंट सेक्शन। यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट इनक्लोज, यानी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इसमें नंबर 1 पर है ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, नंबर 2 पर है ID प्रूफ, नंबर 3 पर है एड्रेस प्रूफ, नंबर 4 पर है रिसिप्ट बुक यानी जो आप कैश भरते हैं प्रीमियम रिसिप्ट बुक। अगर आपका सैलरी से कटता है तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी स्लिप है वो लगती हैं। और जो नंबर 5 है यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है लोन रीपेमेंट बुक यानी लोन रिसिप्ट बुक। अगर आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है या भी आपने भरा नहीं है तो आपने लोन रीपेमेंट बुक है वो जमा करानी होती है। अगर आपने भर भी दिया है तब भी आपने ये लोन रीपेमेंट बुक है ये जमा करानी होती है जब तक आपके पास ओरिजिनल बॉन्ड नहीं होता। अगर आप ओरिजिनल बॉन्ड रिलीज करवा लेते हैं तब नहीं कराना होता। और जब आप ये डॉक्यूमेंट में यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको ओरिजिनल बॉन्ड है वो रिलीज कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोन रीपेमेंट बुक है वो सबमिट करनी होगी, उसी से आपका मैच्योरिटी क्लेम है वो मिल जाएगा। अगर आपको कोई पोस्ट ऑफिस वाला या कोई कर्मचारी आपको मना करता है तो आप उसको ये दिखा सकते हैं फॉर्म और आप ये बता सकते हैं कि मैंने पैसा भरा नहीं है इसलिए मेरे पास ओरिजिनल बॉन्ड नहीं है, मैं लोन रीपेमेंट बुक है वही जमा कराऊंगा। अगर आपकी लोन रीपेमेंट बुक गुम हो गई है तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको क्या करना है। अगर आपकी लोन जो रीपेमेंट बुक है वो भी गुम हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको कैसे क्या कार्रवाई करनी है ताकि आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके ज़रूर रखें ताकि जैसे वीडियो आएगा तो आपको स्क्रीन पे ब्राउज फीचर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी आपके स्क्रीन पे वीडियो दिखाई देगा कि ये वीडियो आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ऑलरेडी चैनल पर PLI से संबंधित बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। जो आपके दिमाग में समस्याएँ चल रही हैं उनका ऑलरेडी मैं सोल्यूशन बता चुका हूं। वैसे भी आने वाले टाइम में नए नए सोल्यूशन बताते रहूँगा या नए नए अपडेट देते रहूँगा, आप चैनल पर बने रहे। फ्रेंड्स, आप कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ मेरी जानकारी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।